तो एक रूम और 102 रूम की कहानी है। मेरे पास कॉल आई, कहने लगा कि 101 रूम से ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अपनी बहन और माँ की अगर हिफाजत चाहता है ना, चला था यहाँ से, और उन्होंने बहन का नाम लिया उसकी। तो कुछ तंत्र मंत्र विद्या वगैरह कर कुछ कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। मोमबत्ती जल रही है। अच्छा। और साला अपने बाल काट रहा है और कुछ पढ़ भी रहा है, और क्या पढ़ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी वालिदा का नाम क्या है? मदर का नियम। कि मुझसे तो खाली करा लोगे, इनसे कैसे खाली करा लोगे जो ये कल रात गैरेज में से रहने मेरे रूम में आ गए। ये तो पीछे बैठा हुआ था, स्कूटर खुद भाग रहा था। मैंने कहा मुझसे मुलाकात हुई थी, आए हुए थे। कहने लगा बदर भाई वो तो डेवन में आए नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हमदान और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल गुफ्तगू में। और मेरे सामने आज बैठे हैं बासिर भाई। तो कैसे हैं बासिर जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको देखकर और खुश हो गया मैं। क्यों भाई? क्योंकि सारी चीज़ें छोड़ो, मैं पॉइंट पर आता हूँ डायरेक्ट। आप मेरे को एक रात एक बात बता रहे थे, अगर आपको याद हो, हॉस्टल वाली आपकी। तो भाई उसका नाम है आफ्ताब। आफ्ताब मेरे मंजिल। पीजी का नाम है, वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। ये नाम स्टूडेंट आफ्ताब क्यों है नाम? आफ्ताब, अरे मेरे दादा का नाम था, ओके। तो इसलिए उसका नाम भी आफ्ताब मंजिल है। तो वहाँ पर ना बहुत सारे, मतलब वो इस तरीके से बनी हुई है, वो 3 मंजिला बनी हुई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम है और एक गैरेज है, फिर जीने चढ़ के 4 रूम है, फिर जीने चढ़ के 4 रूम है। ओके। तो जो सबसे नीचे रूम है 2, उसका जो रूम नंबर है वो है 101 और 102। ओके। 2 रूम है। 2 रूम, आपका ऑफिस और गैराज। ऑफिस में काउंट नहीं कर रहा, Okay. ऑफिस छोड़ो, ठीक है। ऑफिस भी है, वैसे बंद रहता है वो। ओके ओके। तो 101 रूम और 102 रूम की कहानी है। जो हादसा हो रखा है वो 101 रूम में हुआ है। तो मुझे ना आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये इस स्टोरी का एंड क्या है। बेसिकली ये घटा, जो घटना घटी है ना, ये मेरे साथ ही घटी है। ओके। और ये स्टोरी मैंने ना आज तक पूरी किसी को नहीं बता रखी। थोड़ी बहुत पूरी हो गई या पूरी नहीं हुई? पूरी हुई नहीं है। अच्छा, आज तक कंप्लीट नहीं हुई? कंप्लीट नहीं मैं हुई। चल रही है। और उसका एंड क्या था मुझे समझ नहीं आया आज तक कि यार ये आखिर उस बंदे के साथ आखिर हुआ क्या है। अभी वो जिंदा है या बंदा मर गया या तबीयत ठीक है उसकी, क्या है, मतलब मुझे पता ही नहीं आज तक। तो बेसिकली मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो 101 रूम के अंदर एक लड़का रहता था, उसका नाम था उबैद। और ये एक सिंगल लड़का था, अकेला लड़का रहता था। और 102 रूम में मेरे 2-3 बंदे रहते थे, जिनमें से एक का नाम था जुबैर। ओके। ठीक है। और जुबैर के उबैद 101 में था और जुबैर 102 में हाँ, था। वो और जो लड़कों के साथ जुबैर के आता साथ बंदे थे ना, उनका मुझे नाम याद नहीं है। ओके। तो क्या हुआ, उबैद जो लड़का था वो बहुत ही शरीफ और बढ़िया लड़का था, और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना वेल एजुकेटेड लड़का वो था। और तुमने देखा होगा कुछ लड़के साफा वाफा बांधते हैं और किताबें वताबें लेकर हर टाइम फिरते रहते हैं। जैसे वो होता है सऊदी में, वाले, हाँ यूएई वाले। रास्ते में अगर फिरता था ना वो, हाँ। तो भाई इस तरह फिरता था कि भैया कुछ पढ़ रहा है, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहा है, उसके लिप्स चलते रहते थे। तो इस तरीके से वो मैंने उसको हर टाइम देखा। जब भी मैं हॉस्टल जाया करता था मेरे को वो हमेशा दिखता था। तो क्या हुआ, उसको रहते हुए 2-3 महीने हो चुके थे। और मैं जब भी बिल्डिंग में जाया करता था, मेरे को जब भी रूम की तरफ गया, मैं मेरे ऑफिस के बराबर में रूम था उसका। ऑफिस जब मैं खुलता था, मैं झाँक के देखता था कि भाई उबैद भाई सब बढ़िया, ये वो अपना उसका दरवाज़ा खुला ही रहता था। हाँ अक्सर। और अपना वो जब भी मैं देखता था अक्सर पढ़ता रहता था। एक दिन क्या हुआ, रात में, भाई ध्यान सुनियो, रात में मेरे पास कॉल आई जुबैर की। अच्छा, वो 101 रूम नंबर वाले, 102 रूम वाले, 102 वाले की, सॉरी, 102 रूम वाले का कॉल आया मेरे पास। कहने लगा बात भाई खैरियत से हो? मैंने बोला हाँ। कहने लगा यार आप ना हॉस्टल आ जाओ रात को। हाँ। मैंने कहा भाई सब खैरियत तो है, मतलब क्या ही हो गया, हॉस्टल रात को 1 बजे के करीब लड़ाई हो गई। हाँ। तो कहने लगा कि बस भाई आप हॉस्टल आ जाओ जल्दी से। मैंने कहा बात तो बता। कहने लगा कि 101 रूम से ना मेरे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अरे नहीं। और 1-2 बंदे हैं वहाँ पर उसके उबैद के साथ। मैंने कहा भाई वो अकेला रहता है? कहने लगा नहीं बात भाई, वहाँ पर ना 2 बंदे हैं, मतलब एक उबैद के साथ एक बंदा और है, आप यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने टाइम देखा 1:45, 1:45। खैर मैं तकरीबन, मैं सही बताऊँ, मैं 10 मिनट में हॉस्टल पहुँच गया था, क्योंकि मेरे घर से मेरे हॉस्टल तक का मुश्किल से 30-35 कदम का रास्ता है, बहुत करीब है। मतलब 2 मिनट का रास्ता। मैं पहुँच गया। जाके देखा, मैं 102 रूम में गया। मैं भाई वहाँ पे जाके देखा जुबैर है ही नहीं रूम में। अच्छा। मैंने भाई कहाँ है? रूम में ही नहीं। मैंने 101 रूम देखा,
उसका रूम, उबैद का रूम बंद था। अच्छा, वो जहाँ से लड़ाई की आवाज़ आ रही हाँ, थी। मैंने आवाज़ लगाई, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बाहर आया, मैंने तो घर को फ़ोन करूँगा, भाई कहाँ है ना, यहाँ आ गया मैं, बता मेरे को। कहने लगा बासिर भाई मैं तो आ गया, मैं रूम में नहीं हूँ और मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ सोऊंगा। मैंने क्या हो गया, खैरियत तो है? मैं रूम भी खोल के छोड़ गया तू? कहने लगा रूम तो खोला हुआ छोड़ दिया, मेरे को रूम बंद करने का टाइम नहीं मिला था ना, और वहाँ से जो मैन सामान था मैंने उठाया, मैं आ गया। अच्छा, मतलब रूम खाली कर दिया था? नहीं, सामान वामान उठा लेते अपना मेन। अच्छा, मैंने कहा आखिर हुआ क्या है ये तो बता। कहने लगा यार एक तो उसके रूम से मेरे को 2 बंदों की आवाज़ आ रही थी, एक तो ज़ुबैर की, उबैद की, और एक और बंदा था उसकी आवाज़ आ रही थी। और क्या नाम है, मैंने नॉक वॉक करा, नॉक करने के बाद वहाँ से आवाज़ आती है मेरे को कि चला था यहाँ से। अच्छा, उबैद के रूम से? ज़ुबैर को बोला, उबैद के रूम से किसी की आवाज़ आई ना, उसकी नहीं थी उबैद की, किसी और बंदे की आवाज़ थी कि चला था यहाँ से, है ना। उसने बोला उबैद भाई सब खैरियत तो है, क्या हो गया, तुम चीखम चिल्ली की आवाज़ आ रही है? उनने बोला क्या नाम है, ज़ुबैर चला था यहाँ से, अपनी बहन और माँ की अगर हिफाजत चाहता है ना, चला था यहाँ से। और उन्होंने बहन का नाम लिया उसकी क्या नाम है, ज़ुबैर की बहन का नाम। भाई उसकी बहन को जानता था, मतलब जो रूम में था, जो रूम में था लड़का, वो उसकी बहन को जानता था? जानता नहीं था, अननोन अच्छा, था। नाम कैसे जानता था वो हमें भी नहीं पता। ओह, तो भाई मैंने ये बात सुनी थी, मैंने कहा यार बड़ा ही अजीब किस्सा है। मैंने कहा यार, मैंने सुना, मुझे यकीन से नहीं आया। मैंने कहा यार ज़ुबैर तू तुझे वहम हुआ? कहने लगा बासिर भाई 2-3 बंदे और थे, तुम्हारे पड़ोसी भी थे वहाँ पर, जो आफ्ताब मंदिर के आजू बाजू रहते हैं, मन्नान भाई वगैरह, ये सब भी पड़ोसी थे। हाँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब केस है। खैर मैंने पड़ोस में मैंने पता किया रात को ही, मन्नान जाग रहा था। कहने लगा बासिर भाई नाम वाम को तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लड़ने की आवाज़ आ रही थी रूम में से लड़ने की आवाज़। तो गवाह मिल गया था मुझे एक ऐसा बंदा जो बड़ा अननोन था, कि मतलब झूठ नहीं बोले, सच में हुआ है कुछ। लड़ाई नहीं, चीखम चिल्ली की आवाज़ आ रही थी जैसे कुछ हो रहा है। लाइक चीखम चिल्ली किस टाइप से? मुझे भी नहीं पता यार, सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता क्या बातें थी, क्योंकि इतना डीपली मैं घुसा नहीं था उस टाइम तक। मैं डीपली बाद में घुसा था, मैं उस पर आ रहा हूँ भी। क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैं हॉस्टल गया, वो बैच से मिलकर आता है, साला मामला क्या है आखिर ना भाई। तो जाकर देखा तो ज़ुबैर भी था रूम में। सुबह को आ गया था वो 8-9 बजे करीब। ज़ुबैर मेरे से मिला, मैंने कहा है, कहना ताला लगा हुआ है। हाँ ठीक है, फ़ोन किया उसको, मैंने कहा उबैद भाई कहाँ हो, आपसे मिलना था। रेंट के बहाने मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा रेंट भी ले लूँगा, तबीयत भी पूछ लूँगा। बात भाई मदरसे में हूँ, आ रहा हूँ। चल ठीक है, जब पहुँच जाएगा ना बता दियो। खैर वो मैं लंच वंच के लिए आ गया, फिर मैं दोबारा गया उसके रूम में, मुझे दिख गया, मुझे मिल गया उबैद। मैं भाई खैरियत से हो? क्या हाँ बढ़िया लाश भाई, अल्लाह का फजल है। मैंने कहा वो रेंट के लिए कहना था, मुझे ज़रूरत थी पैसों वैसों की, जबकि उसका महीना होने वाला था, 4-5 दिन रह गए थे। मैंने कहा मुझे ज़रूरत थी रेंट की, वो दे देते। तो उसने बोला आप ले लो, एडवांस ले लो। ना चलो ठीक है। मैंने कहा तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है इसकी, जैसे कि बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। मैंने बोला, मैंने कहा रात भी आया था, मैंने कहा रात गाड़ी वाड़ी लगा रहा था, मैं आया था तुम्हारे रूम में। मैंने कहा सर रात में टोक दूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम जागते रहते हो, 1-1:30 बजे का टाइम था। कहने लगा तो मैंने कहा रात तो मैं था नहीं रूम में है। मैंने कहा भाई साहब रात आप रूम में नहीं थे? कहने लगा ना। अच्छा वो मेरे से ये बात बोल रहा था ना उबैद, ज़ुबैर पीछे से आ गया। अच्छा वो बाजू से, वो पीछे से आया, उसने बोला क्या नाम है, मतलब तुम रात थी नहीं रूम में? कहने लगा नहीं। कहने लगा भाई साहब, मैंने फिर इशारा करा, मैंने कहा चलो ठीक है ओके छोड़ो। मैंने आयशा से कर दिया उस टाइम, मैंने कहा इससे कुछ ना बताओ, अच्छा इसको बताओ ही ना, इसको मतलब आपने बताया नहीं उसको? मैंने ज़ुबैर को, मैंने उबैद को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा क्या क्या हुआ रात में? मैंने कहा डीप में मत घुसो, छोड़ दो। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खैर मैं आ गया, मैंने रेंट भी नहीं लिया, मैंने छोड़ा, मैं आ गया वापस। शाम के टाइम ज़ुबैर का फ़ोन आता है मेरे पास उसी दिन शाम में, कहने के बाद भाई मैं रूम खाली कर रहा हूँ और मेरी जगह कोई और बंदा रह लेगा, मैं रूम किसी और को देके जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने क्यों डर रहा है? कहने लगा डरने की बात नहीं यार, मेरा एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने वढ़ने का, मैं तो कहीं और जाके पढ़ूंगा। डर गया वो लड़का? डर गया था ऑफ कोर्स यार, ऐसा मतलब ऐसा सीन होगा तो कोई भी डरेगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा अजीब व गरीब मामला था।
और उसका वैसे भी नेबर था वो, पड़ोसी। स्पेशली पड़ोसी एक बंदा को जुबैर ने रख दिया वहाँ पर, उसका नाम था सरताज। अच्छा। जुबैर ने सरताज को पूरी बातें बता दी थी कि देखिए पड़ोस में मेरा हादसा हुआ ही है इस तरीके से, तुझे अगर रहना रह ले, नहीं रहना कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को दे देंगे 12 रुपये। सरताज वो डरा नहीं, मैंने कहा ठीक है, मैं तो कोई मसला नहीं है। खैर फिर मैं जाके उससे मिला शाम में, मैंने सरताज से बात करी। मैंने बोला भाई तू रह लेगा यहाँ पर, देख ये हादसा हुआ है, मुझे इस पर यकीन तो है नहीं लेकिन ये सब बताते हैं। कहना बात है मैं खुद अमल करता हूँ, मेरे वजीफ़े चलते हैं और मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा। आप टेंशन ना लो। मतलब वो था इन चीज़ों में, इस चीज़ों में पहले से पड़ा हुआ था वो सरताज। हाँ सरताज। तो मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, रह ले। हाँ। कहना मुझे डर वर नहीं लगता और आप बेफिक्र रहो। उसके बाद क्या हुआ, सरताज से मैं मिलने गया, मैंने उसकी आईडी वाईडी ले ली। मैंने कहा तू क्या करता है? कहने के बाद मैं सुबह को जाता हूँ पढ़ने, दोपहर को जाता हूँ और रात में मगरिब से लेकर और मैं 12:15-1 बजे तक मैं अपना वजीफ़ा खींचता हूँ, तस्बीह वगैरह वजीफ़े ये वो खींचता हूँ यहीं बैठ कर रूम में। अच्छा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं ना, फिर तो बढ़िया लड़का है। आईडी वाईडी लेकर मैं वापस आ गया। 1 हफ़्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गया, कोई कंप्लेन नहीं, सब चलता रहा बढ़िया। मैं भी शांत हो गया। मैंने बोला शायद हो सकता है इसका वहम होगा जुबैर उबैर का, या मन्नान के बाद मेरे दिमाग में बात थी ना, तो मुझे लगता था यार मन्नान भी तो बोल रहा था, वो मेरा पड़ोसी है तो उसने भी सुना था। क्या हुआ, अचानक से घंटी बजती है भाई मेरे फ़ोन पर। कब को? रात को को सो रहा था मैं। अच्छा। घंटी, अच्छा मैं रात को फ़ोन उठा लेता हूँ अननोन नंबर से। घंटी बजी और मैंने देखा टाइम क्या हो रहा है, 1:45। ठीक है ना, मेरी वाइफ उठ गई। सरताज भाई उस टाइम ना मेरे दिमाग में ऐसा आ गया था शायद पूरी दुनिया घूम गई होगी। 10 सवाल 50 सवाल आ चुके हैं दिमाग में। थिएटर भसड़ हो गई, कुछ थिएटर हो गया। मैं फोन उठा, मैंने कहा हाँ भाई खैरियत, बस मैंने यूँ करके यूँ नहीं कि हाँ भाई सरताज भाई, मैंने कहा हाँ भाई खैरियत, बादल भाई यहाँ आ जाओ, वो फ़ौरन आ जाओ, या तो उसको निकाल दो या मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? सरताज से बोला? सरताज ने बोला। मैंने कहा क्या हो गया, सब खैरियत भी है, यहाँ आ जाओ यार, बस यहाँ आ जाओ। मैंने कहा हुआ क्या है, बात तो बता। अच्छा ऐसे ही बोल रहा था वो, चिल्ला के बोल रहा था, बाहर मेरी वाइफ तक को आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा हुआ क्या है, बात तो बता। कहने लगा कि क्या नाम है ये ना, ये जो उबैद है ये साला, मैं ये कुछ पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा है, ना तो वो कुरान शरीफ है ना तो वो कुछ दुआ है, जो कुछ तंत्र मंत्र विद्या वगैरह कुछ कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। आप यहाँ आ जाओ, इसको रूम से बाहर निकाल लो। और मैंने कहा तूने क्या देखा? क्या लगा? मैंने जैसे हल्का सा मैं गया, मैंने उसको नॉक वॉक किया तो रूम हल्का सा खुला हुआ था। मैंने रूम खोला, मोमबत्ती जल रही है। अच्छा। और साला अपने बाल काट रहा है और कुछ पढ़ भी रहा है, और क्या पढ़ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, दूसरे लैंग्वेज में। अच्छा न्यू कह रहा था मुझे बाल काट रहा है, बाल काट रहा है अपने खुद के। भाई उसके ना इतने बड़े बड़े बाल थे, उबैद के इतने बड़े बड़े बाल, लेट ये ऐसे बनाता था। अच्छा। यहाँ तक बाल आते थे उसके, उबैद के। मेरी हिम्मत नहीं हो जाने की भाई, किसी की हिम्मत नहीं होगी भाई। मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम ऊपर चले जाओ। हाँ। मतलब मैं एक पल को हिम्मत कर लेता, लेकिन मेरे फ़ोन से आवाज़ बाहर आ रही थी, मुझे मेरी वाइफ ने रोक लिया। कहने लगे मत जाओ, आप यहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना 2 बज रहे हैं, ज़रूरत नहीं आने की, बस मत जाओ। मैं ठीक है। अच्छा उस टाइम मेरी बेटी भी शायद होने वाली थी, बल्कि होने वाली नहीं थी, कुछ शायद था, पता नहीं क्या मामला था, लेकिन डर लग रहा था उसको भी कि मत जाइए प्लीज़। मैंने नहीं जा रहा। मैंने दोबारा सरताज को बोला, मैंने कहा एक काम करो तुम ऊपर जाके सुधाओ। कहने लगा ऊपर तो मैं आ चुका। अच्छा पहले आ चुका, कहने की जरूरत नहीं, मैं नीचे सुना का। अच्छा तो ऊपर आ गया। तो पहले सरताज शेर बन रहा था, उसकी भी गई। तो उसकी डर गया था वो, बहुत बुरी तरह डर गया था, बहुत बुरी तरह डर गया था। उसने जो कुछ सीन देखा ना, कहने लगा बस भाई वो उबैद नहीं था, हर कोई देख वो उबैद था ही नहीं। अरे नहीं, मतलब मेरे को सरदार ने बाद में बोला, जब मैं अगले दिन मिला उससे, वो बात उबैद था ही नहीं वो। तो मैंने ठीक है, उबैद के रूप में कोई और था, क्या था वल्लाह आलम। वैसे खैर रूम में चलता, मैं उसको रूम में गया, मैं रूम बंद है। अच्छा। उबैद का रूम बंद। नेक्स्ट डे हाँ मॉर्निंग में, शाम में मैं तो गया बंद। मैंने कॉल करी, फ़ोन बज रहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमदान भाई 3 दिन हुआ है, 3-4 दिन, रूम बंद, उबैद गायब। उबैद है ही नहीं, उबैद गायब, मिल ही नहीं रहा। कमाल हो गया। मैंने सरताज को बोला कहाँ है अगर ये 3 दिन से आ नहीं रहा।
चल ठीक है। मैं खैर फिर गया, चौथे दिन पाँचवें दिन सरताज के रूम में ही खड़ा था। मैंने कहा पता नहीं साला कहाँ चला गया, समझ नहीं आ रहा। कहने लगा बात समझ नहीं आ रहा। मैंने फ़ोन करा, भाई मुझे बैल की आवाज़ आने लगी। वो उसको रूम में से आ रही थी बैल की आवाज़, क्योंकि बराबर में था ना रूम। बैल की आवाज़ आ रही थी रूम में से, रूम बंद, ताला लगा था बाहर से। मतलब फ़ोन छोड़ गया भाई साहब। मैंने कहा यार ये कमाल है। मैंने खैर उसको बोला, मैंने कहा भाई जब ये आए ना मुझे फ़ोन कर दियो। कहने लगा ठीक है बासर भाई। मैं खैर चला गया। लंच का टाइम हो रहा था दोपहर। मैं निकला आफ्ताब मंजिल से, मैं पहुंचा ही था, सरताज के फ़ोन आया करने के बाद वो आ गया, उबैद आ गया। अच्छा, फ़ौरन आ गया। मैंने कहा अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ। मैं घरे था, एकदम से उसका फ़ोन आ गया उबैद का। मेरी मिस कॉल वगैरह देखी होंगी इसने। फ़ोन आया, कहने लगा बादल भाई आपकी मिस कॉल पड़ी। मैंने कहा कहाँ हो भाई, सब खैरियत भी है, साला इतने दिन हो गए फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है। कहने लगा वो क्या नाम है, मैं स्टडी में लगा हुआ था, पेपर वेपर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये। ठीक है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा रेंट ले लेंगे आज, दिन भी हो गए थे। खैर मैं गया, जाके मैंने बात की भाई हमदान भाई गंजा। अच्छा, सर पे बाल ही नहीं भाई के, इतने बड़े बड़े बाल सब काट लिए पूरा गंजा, काट लिए कटवा लिए, पता नहीं कुछ नहीं पता। मैंने कहा भाई क्या इतने खूबसूरत बाल थे। कहीं हाँ वो गर्म लग रही थी। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड का महीना था दिसंबर में। हाँ यूं बोलना गर्मी लग रही है और बाल काट लिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब क्या नाम है बात बता रहा था मेरे को। क्या हुआ? मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो रेंट हाँ ले लो, रेंट ले लो। फिर सर QR कोड दो, फट पैसे डाल दिए उसने मेरे पास। क्या अगर आपको एडवांस है एडवांस बता दो। मैंने कहा नहीं मेरे को मतलब नहीं है। मैंने कहा तेरा 1 महीने का आ गया बहुत है। मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद खैर मैं वहाँ से निकल लिया। मैंने कहा चल ठीक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई कॉल नहीं आई सरताज की, सब ठीक ठाक चलता रहा। मेरा फ़ोन आता है शाम का टाइम। किसका? उबैद भाई का। उबैद का अच्छा, उबैद का फ़ोन आता है मेरे पास फ़ोन आया। कहने के बाद वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैंने हाँ बताओ क्या बात थी। कहना कि वो आपकी वालदा का नाम क्या है? मदर का नियम? मेरी मम्मी का नाम। अच्छा। उबैद भाई पूछ रहा है। मैंने कहा भाई फट गई होगी। मैंने कहा तू भाई फट गई होगी लिटरली। मैंने कहा तू पागल वागल हो गया। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या? क्या मतलब क्या पूछ रहा है? मम्मी का नाम पूछ रहा है मेरी। अच्छा बेसिकली क्या है ना, जिसको भी अमल कराना होता है ना, ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, साला कोई भी हो मैजिक हो, कुछ भी तावीज़ करना होता है ना, तो उसका तरीका सबसे पहला ये होता है किसी को अगर किसी के ऊपर कराना है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस बंदे के ऊपर कराना है, हाँ, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं जानूं कि इस बंदे के मम्मी और पापा का नाम क्या है। ओके। सबसे पहला प्रोसेस होता है बेसिक कि माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, नीचे बच्चा ये है और इसके ऊपर कराना है। ओके। जिसके ऊपर भी कराना होता है उसके पेरेंट्स का नाम ज़रूरी होता है जानना। मेरे पापा का नाम सब जानते हैं, मेरी माँ का नाम पूछ रहा था। मेरा जी तो करा सर फाड़ दूंगा उसका। मैंने कहा दिमाग खराब साले क्या बातें कर रहा है। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा तुम होश में भी हो। अच्छा मैं बस रहने दो कोई बात नहीं रहने दो। मैंने कहा रुक जा थम जा तू पूछ के सर बस रहने दो। फ़ोन काट दिया सर ने, मेरी बात भी पूरी नहीं, फ़ोन काट दिया उसने। अच्छा। मेरा मुझे गुस्सा इतना तो आया। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहा है ये। अच्छा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? भाई मेरे क्यों पूछ दिमाग रहा है? बस मुझे गुस्सा आ रहा था पता नहीं क्यों। मैंने कहा यार ये अब ये ज़्यादा हो रहा है। जो अब तक मैं सुन रहा था ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील हो रहा था। अच्छा। जो अब तक मैं सुन रहा था वो कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील हो रहा था। मैंने खैर डिसाइड कर लिया। मैंने कहा मुझे इससे मुलाकात करनी है और इससे रूम खाली कराऊंगा मैं। चलो, कुछ तो अच्छा काम सोचा। हाँ, मैंने कहा भाई तू ना रूम खाली कर। मैं खैर गया। मैंने कहा भाई मैं फ़ोन करा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया मिलने। मैंने कहा भाई क्या हाल है? बड़े तरीके से मिला। मैंने कहा मुझे ना यहाँ पे ये रूम में कुछ काम करवाना है, रूम खाली कर दो आप। ओके। कहने लगा बात भाई। कह रहे मैं कहाँ जाऊँगा, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ये वो। मैंने कहा मुझे रूम में काम करवाना है, असल में बहुत परेशानी हो रही है ये वो। मैं बहाने करता रहा। मैंने कहा टंकी लीक कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ के तारों में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से। मैंने कहा तोड़म ताड़ी करानी है मेरे को, तो रूम खाली कर दे भाई कुछ भी करके, तेरा हाथ जोड़ूँ पैर पकड़ूँ।
तो यार मैं बिल्कुल तैयार था, मैंने कहा खाली करा लूँगा मैं। वो आर्ग्यूमेंट करने लगा, कहने लगा नहीं बात भाई ये वो। बेसिकली मालिक अगर अपने किराएदारों से बोलता है ना कि भाई खाली कर दे रेंट, ये मेरा कमरा उमरा या घर खाली कर दे, तो वो लड़ता नहीं है किराएदार, तमीज़ से बोलेगा बहुत। वो क्या है, उसकी ना आवाज़ में धीरे 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 ना ऊंची हो रही थी, रेज हो रही थी आवाज़। तुम क्यों खाली करा रहे हो मेरे से, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या अभी, ऐसे ऐसे करके बात करने लगा मेरे से। लड़ रहा। हाँ, तरीका बिल्कुल सेम वही था। मैंने कहा बिल्कुल अजीब व गरीब सा। मैंने कहा भाई मैं नॉर्मल वे में तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम खाली कर दो। मैंने कहा मुझे काम करवाना है यहाँ पे, तुम्हारे चक्कर में, रूम के चक्कर में मेरे दूसरे बंदों को दिक्कत होती है, खाली कर दो ना, क्या हो गया, 2 महीने बाद दोबारा आ जाइए रहने के लिए। अच्छा भाई तुम मुझसे तो खाली करा लोगे, इनसे कैसे खाली कराओगे जो कल रात आए मेरे तुम्हारे ये मेरे रूम में रहने के लिए, जो आपके गैरेज में रह रहे थे। उसने बोला ही है? उसने मुझे ये बात बोली। नहीं नहीं नहीं, समझा ये बात? नहीं समझा नहीं मैं भी नहीं समझा था मैं भी नहीं समझा था। क्या मतलब मैं खड़ा हुआ था, ठीक है, उसने मेरे को एक सेंटेंस बोला ये वाला जो आज तक मेरे दिमाग में उसके अल्फाज घूमे हुए, यूँ हाथ मार के बोला था उन्होंने मेरे को कि मुझसे तो खाली करा लोगे, इनसे कैसे खाली करा लोगे जो ये कल रात गैरेज में से रहने मेरे रूम में आ गए। कौन? उसका कहने का मतलब ये था कि कोई है अच्छा जो मेरे गैरेज में रह रहा था, ओ आफ्ताब मंजिल के। अच्छा, वहाँ कौन रह रहा था? मुझे नहीं पता कि गैरेज में रह वहाँ रहा तो था। गाड़ी थी सिर्फ? गाड़ी भी नहीं थी भाई, मतलब बाइक वाइक खड़ी रहती थी बस, कि यहाँ ये कल रात जो है मेरे रूम में शिफ्ट होगा जाकर, गैराज से रूम में आ गए, रूम में शिफ्ट होगा जाकर। मैंने बोला भाई तू होश में है क्या, क्या बातें कर रहा तू? मेरी आपकी टोन चेंज हो गई, मेरे बाद गूज़बम्स आ गए थे। मैंने कहा भाई तो बड़ा अजीब गरीब मामला हो रहा है। मैंने कहा भाई तू सच में? कहने लगा बात रे भाई कल रात ही शिफ्ट हुए हैं और जाने को तैयार नहीं है। अच्छा ऐसे बोला उसने? ऐसे करके, और यहीं रहेंगे मेरे साथ, इनसे कैसे खाली करा लोगे, इन्हें तो बोलो आप। मैंने किसे किसे बोलूँ, ये आपके पीछे खड़े नहीं क्या? ओ भाई पता है मेरे ना राइट साइड में गेट था, मैंने यूं पलट के मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे राइट साइड में गेट था ऐसे इधर, हाँ, और उसने इशारा करा था इनसे मेरे लेफ्ट साइड में। अच्छा तो मतलब अगर ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मैं बोलूँ इससे पूछ ले, मतलब मेरी आई कांटेक्ट हो जाएगा मेरा उसके साथ, बंदे जो पीछे बंदा खड़ा हुआ है, ये होता है, तुम्हें महसूस हो जाएगा कि हाँ मतलब तुम आपको दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, वो तुम्हें महसूस हो जाएगा मुझे दिख रहा है। मुझे महसूस हुआ वो बैतू कुछ दिख रहा है इधर, अब मुझे महसूस हुआ कि कोई है, तो मैंने पलट के देखा। आपको महसूस हुआ कोई है? मैंने पलट के देखा, मैं इधर मुड़ा और बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूँ तुमसे। मैं इधर मुड़ा बाहर निकल गया और सीधा गैरेज से बाहर। मैंने कहा मुल्ला फ़हीम के जाते हैं, मौलाना फ़हीम साहब है हमारे यहाँ। आपको डर लग गया था? मेरी गई थी भाई, मेरे को मैं मजाक नहीं, मेरे को ऐसा मेरा हाथ ठंडा हो गया दोबारा से मेरी वजह टूट गई ये अच्छा था, वो से टूट गई। तो भाई मेरे को कोई चादर ठंड लग रही मेरे को। भाई मैं ना वहाँ से निकला, मैंने बोला मुझे ना मुल्ला फ़हीम से मिलना। मुल्ला फ़हीम को? मुल्ला फ़हीम बेसिकली एक हमारे यहाँ देवबंद में एक आमिल है। अच्छा, उनसे ऊपर कोई नहीं है मेरी नज़रों में। अच्छा, मतलब वो आमिलों के शाहरुख खान है वो हामिदों के शाहरुख खान ऐसा क्यों है? वो मशहूर है, हर आदमी का एक होता है ना अच्छा, अच्छा, अपनी काम के अंदर महारत, तो उनको माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला ने नवाजा इस चीज़ से, है वो माहिर। तो वाकई अल्लाह आलम भाई, देखो जितना मुझे मालूम है मैं तो वो बता रहा हूँ, क्या सच क्या झूठ मुझे पता नहीं है। तो वो खैर बता देते हैं। मैंने खैर ट्राई करा, मैंने कहा चलो उनके यहाँ नाम लिखवाते हैं। उनका नाम लिखवाना ऐसा जिसके बस पहाड़ तोड़ देना, नाम लिखे नहीं गया। मैंने कहा यार जबकि मैं चल छोड़, मैं नहीं करता, मैं खाली नहीं करवाता। नहीं मैं मिलता ही साले से। अच्छा। ऐसा हो गया था। तो मैं ना 2-3 दिन तक गया ही नहीं हॉस्टल। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा यार क्या करूँ। मैंने खैर अपनी मम्मी को बताया, मम्मी को यकीन नहीं आया, कहने लगी तू कैसी बातें कर रहा है। हमने मम्मी सच में ऐसा हुआ है, वो ऐसे बातें कर रहा है। मम्मी कह नहीं। मम्मी को बहुत डर लगा, मम्मी को बहुत डर लगा। खैर 1-2 दिन गुजर गए, कॉल आई मेरे पास एक अननोन नंबर से दोबारा से। भाई ये कॉलों का सिलसिला बड़ा खतरनाक है आपके पास। देखो कॉल्स तो बहुत ही आती हैं वैसे तो, लेकिन आजकल अगर किसी से रब्ता करना तो भैया फ़ोन तो आएगा ही ना। चिट्ठी तो आने से रही कि रजिस्ट्री आ रही है। आपके कॉल खतरनाक होता है भाई।
तो आपके कॉल आ रहे भाई, लड़ाई हो गई, हाँ। चीखने के बाद आ रही कि ये कोई Information- तुम्हारे कोई पीछे खड़ा है, कॉल आ रही तो ये हो रहा है। तो फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा क्या होता है ना, मेरे पास 2 नंबर है, एक ऑफिस का है और एक मेरा पर्सनल है। जो मेरा पर्सनल नंबर है वो मैंने हॉस्टल में दे रखा है, जो मेरा ऑफिस का नंबर है वो मैंने हॉस्टल में नहीं दे रखा। ओके। तो देवबंद के जितने भी अतराफ़ के लोग हैं उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, ऑफिशियली नहीं है। तो जब भी देवबंद से कॉल आती है ना, तो एक बहुत लहजे में, एक देवबंदी लहजा जो होता है ना, उसमें बात करते हैं। मतलब और प्यार, ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, हाँ, मतलब ज़्यादातर वो स्टूडेंट तरीका होते होता है, हैं, अस्सलाम क्योंकि मेरा वालेकुम, काम जो इस है तरह वो, बोल के। हाँ, वो तलबाओं से रिलेटेड है। तो वो जब बात करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप, हाँ, इस ऐसे तरह करके बोलते बात हैं, इस करते तरह हैं। बात करते हैं। रूम है कोई, इस तरीके से। क्या हुआ, कॉल आई, बासुरी भाई बोल रहे हो? मैंने बोला कि हाँ बोल रहा हूँ। अरे आफ्ताब मंजिल वाले? मैंने बोला हाँ भाई बोल रहा हूँ। तो आप कौन बोल रहे हो? क्या लगा, इसको जानते हो उबैद को? मैंने कहा कौन उबैद? अरे 101 रूम वाला, 101 रूम लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, सही से बताना, लिखा हुआ कहाँ है? कहने लगा ये आइडेंटिटी कार्ड है मेरे हाथ में, ये आफ्ताब मंजिल 101 नंबर रूम के अंदर रहता है उबैद नाम का लड़का। मैंने बोला हाँ रहता। क्या इसको उठा लो, SDM कोर्ट पर पड़ा हुआ है। मैंने बोला है SDM कोर्ट पर पड़ा हुआ है? कहने लगा यहाँ पड़ा हुआ है भाई, इसको आगे उठा लो, इसका एक्सीडेंट हो गया। ओह, एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब केस है। तो नॉर्मल है, इतना अजीब नहीं है यार। देखो नॉर्मल तब होता मेरे लिए जब किसी ऐसे बंदे का एक्सीडेंट होता, हाँ, ये जिसके बात साथ है। वो चीज़ें नहीं आई हुई होती। हाँ, ये बात कि है। मैं एकदम, देखो ऐसे बंदे का एक्सीडेंट हुआ जिस कि मैं उसका नाम से फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, अरे ये तो खड़े आपके पीछे, हाँ अरे ये तो खड़े आगे पीछे, अरे भैया इनसे को कैसे निकालोगे जो गैरेज से आ गए रात को भाई? ऐसे करके, हाँ ऐसे भाई करके मेरा तो दिमाग वहीं जा रहा था ना चीज़ों में, कि साला मेरे डरा दी उसने। सोच के देखो ना, किसी बंदे का ऐसा चीज़ हाँ, ये तो है। तो उबैद के नाम से मेरे साथ वो चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है, मैंने संदीप को फ़ोन करा, मेरा काम वाला। मैंने कहा कहाँ हो, क्या, क्योंकि उसकी स्कूटर टूट गया था। उन्होंने बोला था स्कूटर उठवा लो, उबैद को उठवा लो। मैंने संदीप को फ़ोन करा, मैंने कहा संदीप रेडा लो, जाओ वहाँ पर और SDM कोर्ट पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर वगैरह उठा लो, उसका हॉस्टल का ही है वो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है वासर भाई। वो बेचारा अच्छा है मेरा काम वाला, वो पहुँच गया। तो आप गए क्यों, मना क्यों नहीं करा आपने? यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, बंदा चाहे कैसा भी हो, एक ह्यूमैनिटी होती है ना, बंदे की मदद तो करनी चाहिए ना भाई। ह्यूमैनिटी ह्यूमन के साथ होती है, भूतैनिटी नहीं। नहीं यार वो थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा ये कह kind बनना सकते पड़ता हैं, है। नहीं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपका हॉस्टल तो था, तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली क्या है ना, देखो responsibility भी है मेरे थोड़ी घर, मेरे हॉस्टल में आगे कोई भी रहेगा तो आप गार्जियन हो एक तरह से क्या? हाँ मैं एज अ केयर टेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए और मुझे पता लग जाती है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी फैमिली को बता दूं एक बार कि देखो हाँ, सही है। ऐसा हुआ है, आप आकर उसको ले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप आके। अभी हाल फिलहाल में एक बंदा भोपाल का था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो और काफ़ी टाइम से टाइफाइड बिगड़ गया था उसका, तो अपनी फैमिली को नहीं बता रहा था। मैंने उसकी फैमिली को बताया फ़ोन करके कि उसका टाइफाइड बिगड़ चुका है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा। तो नेक्स्ट डे उसकी फैमिली आई, उसको लेके चली गई। अच्छा, तो ये फ़र्क पड़ता हाँ, है। ये होता है। खुदा ना खाता रात में बच्चा सो रहा है, सुबह को नहीं उठ पाया, सोच के देखो ना, यह प्रॉब्लम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। करने को तो कहीं भी हो सकता है, कोई बीमारी नहीं है तब भी चला जा सकता है। तो ये खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ, है ना, कम टू द पॉइंट। टॉपिक ये चल रहा था कि मैं खैर गया, जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर उसका स्कूटर पड़ा हुआ है और वो रेडे के अंदर रख रहा है संदीप, और उबैद है नहीं वहाँ पर। मैंने बोला उबैद कहाँ है, बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर और आपस में लोग बातें कर रहे थे। अच्छा, आपस में लोग बातें कर रहे थे स्कूटर चलने की, यूँ भाग रहा था भाई, यूँ भाग रहा था, वही मैंने अच्छा, खुद बहुत तेज देखा चला है, था। वही मैंने खुद ऐसे करके बात है। मैंने खैर मैंने स्कूटर वगैरह पकड़वा के मैंने रेडी में रखवाया। मैंने कहा संदीप तू लेके जा, मेरे प्लॉट में डाल दे, ऐसे करके हॉस्टल के बराबर में मेरा एक पार्किंग है, वहाँ डाल दे, वाकई में आके देखता हूँ। मैंने आजू बाजू लोगों से पूछा, मैंने क्या हो गया, कैसे बोला? अरे भाई साहब पीछे बैठा हुआ था लड़का, वो ऐसा रॉकेट की तरह जा रहा था। उबैद पीछे बैठा था? उबैद पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, कोई और चला रहा था मतलब हाँ। स्कूटर? तो मैंने बोला कि तो दूसरा बंदा कहाँ है, कैसे एक्सीडेंट हो, किस चीज़ से टकराया? टकराया नहीं जी, ये तो पीछे बैठा हुआ था, स्कूटर खुद भाग रहा था।
स्कूटर खुद भाग रहा था और उबैद पीछे बैठा हुआ था, दोनों तरफ क्रॉस करके, ये लड़का तुम्हारा जिसको उठा गया, और स्कूटर भाग रहा था। हमने देखा किसी के ड्राइवर को, कोई नहीं चला रहा था स्कूटर। मैंने कहा भाई हमनान भाई, मैं ना मेरा दिमाग भिन्ना गया था उस टाइम। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब भूतानियत। मैंने कहा ये बड़ा अजीब केस है ये, मेरे को ना अजीब सा हो रहा बताते हुए। मैंने कहा अच्छा ना क्या बोलता, मैंने कहा ठीक है मैंने कहा झूठ बोल लो, झूठ बोल दे तुम, पूरी मार्केट झूठी है। मैंने कहा ठीक है चला जाओ, क्योंकि केस तो हमारे साथ हो चुके थे। मैं खैर ना मैं आ गया, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हमें पता है। मैं खैर आ गया वहाँ से। आने के बाद मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन किया, उबैद के दोस्त थे वो, सैयद पता नहीं क्या नाम था, मुझे अब भी नाम याद नहीं आ रहा यार उसका, सैयद पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या सीन चल रहा था इसके साथ, उबैद के साथ। मैंने कहा क्या मामला है? कहने लगा बदर भाई मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ कि उसको उसकी फैमिली ले गई घर पे, अच्छा, हॉस्पिटल से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने उबैद से पूछा कि स्कूटर की क्या था, क्योंकि वो मुझे बिठा के ले गए थे स्कूटर पर, और वो हजरत मुझे यूँ कह रहे थे आओ घूम कर आते हैं कहीं पर। अच्छा, मैं बैठ गया, तो पहले तो मैं चला रहा था स्कूटर हाईवे तक, और फिर उन्होंने बोला कि तुम पीछे बैठो मैं चलाऊँगा। अच्छा, और उन्होंने इतना तेज़ भगाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओके। मैंने कहा कौन? कहने लगा बासर भाई वो जो आपके गैरेज में से उसके रूम में आके रहने लगे थे ना, वो। ये उसके दोस्त ने बात बोली? दोस्त ने बताया मुझे। मैंने कहा तुझे भी भरोसा इस बात पे? कहने लगा बासर भाई हमें तो है भरोसा, हैं? हमें तो है भरोसा। ये बोला उसने? हाँ। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है। कहने लगा अभी वैसे हमने रूम खाली कर लिया, रूम में से हमने सामान वामान निकाल लिया, और अब हम मतलब रूम खाली कर चुके हैं, आप किसी और को चढ़ा देना। मैंने ठीक है, मैंने रूम चढ़ा दिया। 2-4-5 दिन बाद सरताज अभी मेरा खासा भी रहता है हॉस्टल में, तो रूम खाली हो गया, दूसरे को मैंने रूम चढ़ा दिया 4-5 दिन बाद। क्या हुआ अमदान भाई? ख़त्म हो गया? मैंने बोला ना इस कहानी का एंड नहीं है। हो तो गया एंड? बताता हूँ। अच्छा अभी कुछ है? दोबारा आ गया क्या वापस? हॉस्टल और मैं अपने घर के बीच में खड़ा हुआ था। अच्छा। शायद 2-2.5 महीने के बाद इस अच्छा। एक्सीडेंट से हुआ। बंदा आता है मेरे सामने, डॉक्टर अनीस की दुकान के सामने। ओके। मैं खड़ा हुआ था, एक लड़का आता, अस्सलाम वालेकुम बासुर भाई कैसे हो आप? मैंने देखा उबैद भाई खड़े थे। 2-2.5 महीने बाद? 2-2.5 महीने बाद एक्सीडेंट क्या? हाँ। मैंने कहा खैरियत से हो? हाँ बहुत बढ़िया। मतलब आप कैसे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने भाई किसी का अगर बाल कट जाए और उसके बाल कितने टाइम के बाद आएंगे, जैसे तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, तुमने बाल कटवा लिया, तुम गंजे हो गए, कितने महीने बाद इतने लंबे बाल आएंगे? भाई साल भर लग जाएगा मेरे को। साल भर लग जाएगा। उबैद ने बाल कटे थे, गंजा हो गया था। हाँ। एक्सीडेंट के टाइम गंजा था बिल्कुल। अच्छा एक्सीडेंट के टाइम? जाहिर सी बात है तभी गंजा तभी हुआ दिसंबर में ही? हाँ। और मुझे वो फरवरी के करीब मिला, फरवरी में से या फरवरी मिड में मिला था मुझे वो, 2-2.5 महीने बाद। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे पूरे, जैसे पहले थे ना बाल, पहले जैसे बाल थे पूरे यहाँ पे भाई। मैंने कोई कुछ बात नहीं करी उससे, मैंने कहा इससे छोड़ दो, इससे दूर भाग जाओ। तो क्योंकि क्या हुआ लास्ट टाइम जब मैंने देखा था गंजा था। हाँ। जब मैंने देखा 2.5 महीने बाद तो लंबे लंबे बाल, तो मेरे को बड़ा शॉक लगा। मैंने कहा यार ये नोटिसेबल था ना एकदम से। हाँ। एक बार लास्ट इमेज वही बैठी हुई थी दिमाग में, गंजे वाली, गंजा है ना। तो खैर वो ठीक है, हाथ पाथ मिला और कोई रूम खाली है, मैं बग जहाँ से। मैंने कहा हाँ तू हाथ जुड़वा ले भाई, तू दूर रह हमारे से। मैंने कहा चल ठीक है, मैं आ गया। वापस आने के बाद शायद 2-4 दिन बाद मैं अपने घर से दोबारा निकलाऊंगा बाहर, और मैं गेट बंद कर रहा था। उसका जो फ्रेंड है जिससे मेरी फ़ोन में बात चल रही थी वो दिखा मुझे। अच्छा, जिसने बताया था कि उसको यकीन है? हाँ वो मिला मुझे। मैंने कहा भाई खैरियत से है? क्यों, कहाँ पढ़ाई चल रही है? क्या यहीं पे बफदार में पढ़ रहा है। मैंने चलो बढ़िया। मैंने कहा और वो बैत तो घर ही है? हाँ तो भाई तो ठीक है। मैंने कहा हाँ मुझसे मुलाकात हुई थी, आए हुए थे। कहने लगा कौन आए हुए थे? मैंने कहा उबैद। कहने लगा बासर भाई वो तो देवर में आए नहीं है एक्सीडेंट के पास। हाँ। मैंने बोला भाई साहब मुझे 1 हफ्ता पहले मिला मुझे वो, यहाँ अनीस की दुकान के सामने। तो मेरे ख्याल डॉक्टर अनीस ने भी देखा। कहने लगा बासर भाई वो नहीं आया है, वो तो 2 महीने से 3 महीने से जब से एक्सीडेंट हुआ है
वो आया ही नहीं है देवबंद, और ना वो आएगा, उसको अकेले नहीं छोड़ा उसको। मैंने कहा भाई ठीक है ओके। और मुझे लास्ट टाइम वो बैठने से बोला था ठीक है अस्सलाम वालेकुम मुलाकात होगी आपसे। मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने कहा तब मैंने इंशाल्लाह भी तो बोल दिया। मैंने कहा भाई ये इस कहानी का ना एंड है। ये इस कहानी का एंड नहीं है। हाँ नहीं ये हाँ ये लूप है, ये लूप है। ये लूप है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझसे मुसाफा करके कौन गया है, मुझे पता ही नहीं आज तक, नहीं मालूम मुझे। बात ये है असली उबैद ये था जिसने आपसे मुसाफा करा या असली उबैद वो था? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उसकी दोस्ती मना कर रहा है, और वो काफ़ी करीबी दोस्त हैं, मतलब फैमिली से ताल्लुकात हैं उनके। मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिनका हाँ, घर में घुसना होता है दोस्तों होता के, है। सीधा चले जाते हैं, वो उस टाइप के दोस्त हैं। उसके दोस्त ने क्या बोला? उसने बोला कि वो तो आया नहीं है। मैंने बोला उसको, मैंने कहा मुझसे मिला के बात भाई हो नहीं सकता, हम मान नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोले? मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं, ना कोई बात नहीं ठीक है। क्या मैं आर्ग्यूमेंट करूँगा, किससे मैं बहस करूँगा? जब 10 लोगों ने वहाँ मार्केट में खड़े होकर ये देख लिया कि क्या नाम है स्कूटर खुद चल रहा था, तो ये तो फिर भी छोटी सी बात है कि किसने आगे मेरे से मुसाफा कर लिया। वहाँ तो पूरी मार्केट ने देखा स्कूटर भागता हुआ। एक बात कहूँ, उसने कहा था मैं दोबारा मिलूंगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ तो बच के रहो। ना मिले भाई, ना मिले, नहीं आया। तो ये हमारा कैमरामैन बहुत तगड़ा। तुम्हारे तो नहीं फट रही भाई? कैमरामैन सही है हमारा, कोई बात नहीं कैमरामैन जी। तो ये बासिर भाई ने जो रियल लाइफ इंसिडेंट बताया, बड़ा मतलब मेरे पास तो इसके अलावा और भी इंसिडेंट हैं जो हो रखे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने ना 8 साल गुजारा है मदरसे के अंदर, तालाबों के बीच में, मौलानाओं के बीच में। बाकी ये इंसिडेंट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं जानना चाहूँगा ये मेरे साथ दोबारा ना हो। हाँ, आई विश दोबारा ना हो, और किसी के साथ भी ना हो, किसी के साथ ना हो। और अगली वीडियो में मिलेंगे। चाहूँगा कि और भी इंसिडेंट हमारे साथ आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहें तो हमारे साथ हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमें लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।